हे गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंटनर डॉट ऑफ पाथवे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पाथवे को डिस्कस करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। देखिए, ये जो पाथवे है ये फर्स्ट गिवन बाय माइकल डॉर्डॉफ एंड नाथन एंटनर। ठीक है, इट अकर्स ओनली इन प्रोकैरियोट्स, सिर्फ और सिर्फ ये प्रोकैरियोट्स में अकर करती है। बात ध्यान रखिएगा आप लोग। और प्रोकैरियोट्स में भी मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अकर करती है, मोस्टली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सच एज स्यूडोमोनास, एरिगेनोसा, एजोटोबैक्टर एंड राइजोबियम। ओके, ये पाथवे है इससे हमें क्या मिलेगा? हमें एक एटीपी मिलेगा, हमें नहीं प्रोकैरियोट्स को। एक एटीपी, एक एनएडीएच, एक एनएडीपीएच। ठीक है, इस पाथवे में क्या होगा? देखिए, इस पाथवे में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। आप देखेंगे कैसे कन्वर्ट होगा। ये पाथवे जो है ये डिफरेंट है आपके ग्लाइकोलाइसिस से, आपके पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से, सबसे डिफरेंट है। ठीक है, तो चलिए हम इस पाथवे को देखते हैं। देखिए, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और आपको पायरुवेट मिल रहा है इन द एंड। अब देखते हैं कैसे। देखिए, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बनाएगा और एक NADPH देगा। ये दिख रहा है आपको, NADPH। यहाँ पर ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो आपको पता है एक एटीपी कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चले। 6 फॉस्फोग्लूकोनेट एक 2 कीटो 3 डीऑक्सी 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बनाएगा, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है KDGP। ध्यान रखिएगा, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? KDGP। याद रखिए, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बनेगा। 6 फॉस्फोग्लूकोनेट KDGP बनाएगा। ठीक है, KDGP क्या करेगा? KDGP एल्डोलेस एंजाइम आएगा और वो दो चीज बनाएगा। एक बनाएगा पायरुवेट, ठीक है, और एक बनाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ये पायरुवेट आगे चल के कहीं भी जा सकता है, लाइक आपके इथेनॉल प्रोडक्शन में काम आ सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये ध्यान से देखिए, जो ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा। क्योंकि मैंने आपको याद हो, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ग्लाइकोलाइसिस मोस्टली सारे ऑर्गेनिज्म में होती है। ठीक है, चाहे एरोबिक कंडीशंस हो चाहे एनारोबिक कंडीशन हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अब ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा और पायरुवेट बनाएगा। आपको याद होगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जब पायरुवेट बनाता है तो आप बताइए क्या क्या हमें मिलता है। आपको याद होगा, हमें NADH मिलता है जब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल पायरुवेट में जाता है। तो अब यहाँ पर एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है तो एक NADH मिलेगा। ठीक है, और 2 ATP मिलेंगे। ये चीज़ याद है आपको, 2 ATP मिलेंगे। इतनी बात समझ आई? देखिए, दोबारा सुनिए। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा तो एक ATP कंज्यूम हुआ। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बनाएगा तो एक NADPH मिलेगा हमें। ठीक है, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट KDGP बनाएगा। अब ये KDGP क्या होगा? KDGP एल्डोलेस एंजाइम के थ्रू पायरुवेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में टूट जाएगा। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट दोबारा से ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा। अब ये ग्लाइकोलाइसिस में जाने के बाद आपको पता होगा, एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल अगर ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा और पायरुवेट बनाएगा तो एक NADH देगा हमें और 2 ATP देगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? तो अब देखिए हमें क्या क्या मिला। एक तो NADPH मिला, ठीक है, 2 ATP मिले और एक NADH मिला। तो ये जो 2 ATP मिले हैं, यहाँ पर देखिए एक ATP यूटिलाइज भी तो हो गया, कंज्यूम हो गया ना उस पाथवे के थ्रू। तो हम -1 कर लेंगे। तो हम टोटल अगर बात करें ओवरऑल नेट हमें क्या मिला, तो हम कह सकते हैं एक हमें NADPH मिला, एक हमें NADPH मिला, एक हमें NADH मिला और एक ATP मिला। एक ATP क्यों? क्योंकि एक ATP यहाँ पे यूटिलाइज हो गया तो वो -1 हो गया, तो 2 - 1 1, तो एक ही ATP मिला। दैट्स वाई यहाँ पर लिखा हुआ है दिस प्रोसेस yields 1 ATP as well as 1 NADH and 1 NADPH for every glucose molecule। बात आपको समझ में आई? इसमें क्या होता है, ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। ठीक है, लेकिन ये जो पाथवे है ये डिफरेंट है। ग्लाइकोलाइसिस, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे सबसे डिफरेंट है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में आकर करती है। प्रोकैरियोट्स में भी किसमें? मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आकर करती है, जैसे एजोटोबैक्टर हो गया, ठीक है, आपका राइजोबियम हो गया, ये सब हो गए। और ये इससे ईल्ड याद रखिएगा क्या मिलती है, क्योंकि कई बार ईल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। एक ATP, एक NADH, एक NADPH। ठीक है,
आई होप आपको ये पाथवे क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट हो आप मुझे gyanvarshaquery@gmail.com पे मेल करके पूछ सकते हैं। ये जो मटेरियल है मैं ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।